हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कंसेप्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन टीआईजी और टिग वेल्डिंग और एमआईजी और मिग वेल्डिंग। ठीक है, डिफरेंस इन टिग वेल्डिंग एंड मिग वेल्डिंग। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है या फिर टिग वेल्डिंग क्या होती है, मिग वेल्डिंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशन आ जाती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें वेल्डिंग में, जैसे कि डीसी वेल्डिंग क्या है एंड एसी वेल्डिंग क्या है, डीसीईएन क्या है, डीसीईपी क्या है, एंड हमारी स्ट्रेट पोलरिटी क्या है, रिवर्स पोलरिटी क्या है, सोल्डरिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। एंड अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, डिफरेंस बिटवीन टीआईजी और टिग वेल्डिंग एंड मिग वेल्डिंग। तो देखें फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यहां पर मैंने लेफ्ट पे देखें एमआईजी वेल्डिंग को लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, एंड हमने राइट साइड पे टिग वेल्डिंग को लिखा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, एमआईजी, ठीक है, या मिग स्टैंड फॉर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहां पर देखें जो एमआईजी वेल्डिंग है, एमआईजी है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? एम फॉर मेटल, ठीक है, आई फॉर इनर्ट, जी फॉर गैस वेल्डिंग। ठीक है, metal inert gas, MIG means metal inert gas welding. It is also known as gas metal arc welding। देखिए इसी का एक और नाम होता है GMAW, यानी G for gas, M for metal, A for arc, W for welding। तो gas metal arc welding, metal एक्टिव गैस वेल्डिंग, MAG भी इसका नाम है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये तो रहा MIG या मिग वेल्डिंग के लिए। अगर हम TIG वेल्डिंग की बोलें या टिग वेल्डिंग की बात करें तो TIG स्टैंड्स फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, T फॉर टंगस्टन, I फॉर इनर्ट, G फॉर गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा TIG वेल्डिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, या हम इसको GTAW नाम से भी जानते हैं, ये भी इसका एक नाम है। देखिए एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन GMAW और एंड GTAW, या GMAW क्या होता है, GTAW क्या होता है। तो GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स, पहला डिफरेंस तो ये रहा। देखिए यहां पर मैं एक बता देता हूं आपको, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि MIG मिग वेल्डिंग या TIG टिग वेल्डिंग में हम इनर्ट गैस यूज करते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो वेल्ड है वो प्रिवेंट रहे ऑक्सीडेशन से या कॉन्टामिनेंट्स जो कि एनवायरमेंट में है। ठीक है, उसके लिए हम हीलियम, आर्गन, नियॉन गैसेस का यूज करते हैं जो कि इनर्ट गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। इट इज वेल्डिंग प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक आर्क is formed in between a consumable wire electrode and workpiece metal। ठीक है, देखिए यहां पर यह है कि इस वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क जो प्रोड्यूस होगा वो कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड में और वर्कपीस मेटल में। ठीक है, कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस मेटल, यानी इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया वो कंज्यूमेबल है, यानी ड्यूरिंग द वेल्डिंग के टाइम पर ही वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसको कंज्यूमेबल बोलते हैं, और वो उसी मेटल का जो कि हमको वेल्डिंग करनी है उसका वो हो सकता है, और वायर की शेप में रहेगा। ठीक है, लेकिन टिग वेल्डिंग में या TIG वेल्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इट इज प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड इन बिटवीन अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस मेटल। यहां पर देखेंगे टिग वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो सबसे पहली चीज तो यह है कि वो नॉन कंज्यूमेबल है। यहां पर हमारा कैसा था, कंज्यूमेबल था मिग वेल्डिंग में। ठीक है, यहां पर नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है, दूसरा कि यहां पर वो जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का था, क्योंकि नाम है इसका मेटल, ये तो फुल फॉर्म थे भी मैंने बताया, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MIG में। ठीक है, एंड यहां पर जो वो इलेक्ट्रोड होगा नॉन कंज्यूमेबल रहेगा और होगा किसका, टंगस्टन का होगा। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हम इसमें यूज करते हैं, यानी आर्क जो प्रोड्यूस होगा वो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस मेटल में होगा। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, जैसे मैंने सेकंड में बताया, यहां पर अलग से एक पॉइंट भी लिख दिया है कि कंज्यूमेबल वायर की शेप में होगा, कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड होगा वो। ठीक है,
यहां पर देखें टिग वेल्डिंग में द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में है मोस्ट कॉमनली इट यूजेस कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर सोर्स फॉर वेल्डिंग। अगर हम डीसी करंट को यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज पे, अगर हम एंड इट कैन ऑल्सो यूज कांस्टेंट करंट सिस्टम अल्टरनेटिव करंट, यानी हम अल्टरनेटिव करंट यानी एसी को भी यूज कर सकते हैं और लेकिन कांस्टेंट करंट के साथ, डीसी को यूज कर सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के साथ, ठीक है। देखिए यहां पर एसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग या एसी वेल्डिंग मशीन, डीसी वेल्डिंग मशीन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसकी भी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखें इसमें टिग वेल्डिंग में दिस वेल्डिंग मस्ट बी ऑपरेटेड विद ड्रॉपिंग कांस्टेंट करंट पावर सोर्स आइदर एसी या डीसी, भले एसी हो या डीसी हो, डीसी पावर सोर्स हो एसी पावर सोर्स हो, लेकिन कांस्टेंट करंट पावर सोर्स पर ही वो हमारा रन होगा, ठीक है। फिफ्थ देखें द मटेरियल्स विच इट कैन वेल्ड आर एल्यूमिनियम, नॉन फेरस मटेरियल्स एंड स्टील, यानी कि जनरली हम इससे नॉन फेरस मटेरियल या स्टील को ही मिग वेल्डिंग से करते हैं, ठीक है। नॉन फेरस कौन से होंगे, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, नॉन फेरस मेटल है। उसके बाद देखते हैं टिग वेल्डिंग, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, ठीक है, यानी स्टेनलेस स्टील जो है उसको या नॉन फेरस मेटल, ये भी कर सकता है नॉन फेरस मेटल को, लेकिन स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं तो हम टिग वेल्डिंग से करेंगे, अगर हम नॉर्मल स्टील की बात करते हैं तो हम मिग वेल्डिंग से कर लेंगे, है ना, और बाकी नॉन फेरस हम दोनों कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है हमारा, हाई स्किल्ड ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एमआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। हाई स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है एमआईजी वेल्डिंग प्रोसेस में। देखिए हाई स्किल्ड ऑपरेटर कौन से होंगे कि वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है हाई स्किल्ड ऑपरेटर की, यानी हाई स्किल्ड यानी जिसको बहुत ज्यादा स्किल नहीं है अपनी मशीन को चलाने का, अपनी वेल्डिंग मशीन को परफॉर्म करने का, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हाई स्किल्ड नहीं है। जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अपनी मशीन को रन कराने का, वेल्डिंग करने का, वो स्किल्ड ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो हाई स्किल्ड ऑपरेटर नॉट रिक्वायर्ड इन मिग वेल्डिंग, बट इन टीआईजी वेल्डिंग हाई स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टीआईजी और टिग वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यानी टिग वेल्डिंग को हाई स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखें 7, इट हैज हाई वेल्ड डिपोजिशन रेट। हाई वेल्ड डिपोजिशन रेट हमारा मिग वेल्डिंग में रहेगा, यानी वेल्ड हमारा जो होगा वो जल्दी ही हम इसको जो फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर टिग वेल्डिंग में देखें, इट हैज लो वेल्ड डिपोजिशन रेट एज कंपेयर्ड विद मिग वेल्डिंग, इसका लो वेल्ड डिपोजिशन रेट होता है कंपेयर टू एमआईजी वेल्डिंग, ठीक है। 8 देखें, नो फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड, द फीड इलेक्ट्रोड वायर मेल्ट्स एंड एक्ट्स एज अ फिलर मेटल। देखिए अभी मैंने बताया था लास्ट जो अभी एक डिफरेंस था कि उसमें हमारा जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये देखिए मैं बता देता हूं यहां पर, देखिए ये जो पॉइंट मैंने बताया था यहां पर ये वाला, ठीक है, इसे मैंने बताया था ना कि कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, तो वो कंज्यूम होगा, कंज्यूमेबल मींस कंज्यूम होगा वो, तो वही हमारा फिलर मेटल का वर्क करेगा, यानी फिलर मेटल की फिर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारा इलेक्ट्रोड वायर था, मेटल का इलेक्ट्रोड वायर है, वही कंज्यूम हो जाएगा और वर्क करेगा फिलर मेटल की तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं हम टिग वेल्डिंग में, इट मे रिक्वायर फिलर मेटल फ्रॉम आउटसाइड इन द सम केसेस इफ नीडेड, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है हमारी तो हम इसमें फिलर मेटल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए अभी मैंने बताया था कि टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड था, यानी कि नॉन कंज्यूमेबल, वो तो कंज्यूम हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम बाहर से फिलर मेटल यूज कर सकते हैं। 9 देखें, पॉइंट 9, इट कैन वेल्ड थिक मेटल सीट अप टू 40 mm, ठीक है, तो मिग वेल्डिंग से हम 40 mm की थिकनेस तक को वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बट टिग वेल्डिंग में इट कैन वेल्ड थिन मेटल सीट्स अप टू 5 mm, 5 mm तक ही हम केवल टिग वेल्डिंग से कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस लेस क्वालिटी ऑफ वेल्ड एज कंपेयर्ड विद टीआईजी, अगर हम टीआईजी के साथ कंपेरिजन करें तो
इसकी जो क्वालिटी होती है, वेल्ड की जो क्वालिटी होगी वो लो होगी, ठीक है, टिक के कंपैरिजन में। लेकिन टिक जो होगा, इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड बिकॉज इट अफोर्ड्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर वेल्ड एरिया, ठीक है। इसकी जो वेल्डिंग क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा पूरा कंट्रोल होता है वेल्ड एरिया पे, ठीक है, जहां पर हमको वेल्ड करना है। 11 देखें, इट यूजेस कंटिन्यूअस वायर फीड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस वायर फीड हमारी इसमें चलती रहती है। इट डज नॉट यूजेस कंटिन्यूअस वायर फीड, तो इसमें हमारी कंटिन्यूअस वायर फीड नहीं रहेगी, एक ये भी डिफरेंस है। उसके बाद देखें जो हमारा डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस है 12, इट इज अ फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस। ये फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस है एज कंपेयर टू टिक वेल्डिंग, एंड इट इज एज स्लोअर वेल्डिंग प्रोसेस, ये स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक। अभी बताया था कि डिपोजिशन रेट अगर हमारा कम है तो वो स्लो होगा, डिपोजिशन रेट ज्यादा है तो वो फास्टर प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर ये हमारे टोटल डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है, कि जो डिफरेंट हमने पॉइंट को डिस्कस किया, ठीक है। तो आप चाहे डेफिनेशन आ जाए टिक वेल्डिंग की, उसकी फुल फॉर्म आ जाए, या मिग वेल्डिंग की डेफिनेशन आ जाए, उसकी फुल फॉर्म आ जाए, तो आप इजीली कर सकते हैं, भले ही अब उसकी फुल फॉर्म आए, डिफरेंस आ जाए या डेफिनेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स यहां पर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके से मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।